हाय, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लौकी को कैसे सही तरीके से ग्रो करा जाए। आपकी लौकी काली हो जाती है ना, मैं बताता हूँ किस तरह से उनको सही तरीके से ग्रो करना है। यहाँ पर आपको फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिडर करने हैं जिससे आपकी लौकी 100% ग्रो होगी, जिसमें बहुत सारे आपको लौकी भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सीजन कैसा रहता है, उसका सीड सिलेक्शन क्या करना है, पॉट, फर्टिलाइजर, सनलाइट और यहाँ पर येलो पेपर देना है नहीं देना, 3G कटिंग किस समय पर करनी है, वाटरिंग, पॉट साइज और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं कंसिडर करने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली सीखने चाहिए और आपकी लौकी 100% ग्रो होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सही तरीके से लौकी ग्रो करनी तो यहाँ पर सीड सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स लेने हैं। अगर देसी क्वालिटी के सीड्स आप लेंगे तो 1 या 2 लौकी आ जाएगी, उसके बाद प्लांट तो बड़ा होता रहेगा बट उसके बाद लौकी नहीं मिलेगी। बट अगर हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स हम जाते हैं तो यहाँ पर जितना आपका पौधा बढ़ता है उतनी ज़्यादा आपको लौकिया या फिर बॉटल गॉड मिलते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है सोकिंग ऑफ सीड्स इन वाटर। यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड में हम डायरेक्टली मिट्टी में डालकर लौकी ग्रो कर सकते हैं, बट अगर बीजों को 24 घंटे के लिए पानी में डिजोल्व करके ग्रो करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी ग्रो होंगे। अगर टेक्निकल बताऊँ तो लौकी के सीड्स पर एक हार्ड सीड कोट होता है जो पानी में भिगोने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो एम्ब्रियो होता है वो जल्दी से ग्रो हो पाएगा। अगर मिट्टी में रहेगा तो थोड़ा लंबा समय लेगा। कुल मिला के बीज जल्दी ग्रो होने वाला है। थर्ड पॉइंट है सॉइल मिक्सचर कैसा रहता है हमारे सीड्स के लिए, या फिर अगर आप डायरेक्टली बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो उनमें कौन सा सॉइल मिक्स रहता है। तो अगर सीडलिंग लगा रहे हैं ना तो यहाँ पर एक छोटे से पॉट के अंदर आपको एक सीडलिंग वाला सॉइल मिक्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि छोटे पॉट में मॉइस्चर कम रहता है तो यहाँ पर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए सॉइल के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला सॉइल मिक्स बनाते हैं। हम यूज कर रहे हैं नियरली 30% कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट और नियरली 70% के आसपास कोकोपीट। और अगर बड़े पॉट में डायरेक्टली ग्रो करें तो नियरली 70% गार्डन सॉइल रहेगी एंड 30% हमारा वर्मी कंपोस्ट। फोर्थ पॉइंट है पॉट सिलेक्शन। अगर लौकी का पौधा ग्रो कर रहे हो यहाँ पर आपको पॉट सिलेक्शन बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। मिनिमम 18 इंच का पॉट सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा पॉट उतनी ज्यादा हमारी रूट्स फैलने की जगह मिलेगी और जितनी ज्यादा रूट्स फैलेगी उतना ज्यादा हमारा लौकी का पौधा बड़ा होता रहेगा। ग्राउंड में तो अनलिमिटेड स्पेस होती है। अगर सीड्स आप डायरेक्टली बड़े पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो बहुत आसान है, बट थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि उसको मिनिमम 1 इंच डीप ही लगाना। उससे ज्यादा डीप अगर आपने लगाया तो यहाँ पर आपका सीड हो सकता है ग्रो ही ना हो, क्योंकि वो मिट्टी को पुश ही नहीं कर पाएगा बाहर की तरफ। हमारे सीड में सिर्फ 1 इंच मिट्टी को पुश करने की ताकत ही नेचर ने दी है उसको। जब भी पानी दे आपको ये ध्यान रखना है कि पानी अच्छा भर कर देना है और सीडलिंग जब तक ग्रो नहीं होती सॉइल हमेशा गीली ही रहनी चाहिए। अगर सूखी तो फिर हमारे सीड जर्मिनेशन हो सकता है नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग सपोर्ट। यहाँ पर आप जितनी भी बेलें ग्रो करते हैं, जितने भी बेलदार पौधे होते हैं, लौकी, तरोई, करेला फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, क्यूकम्बर वगैरह, इन सबको एक सपोर्ट देंगे, ग्रोइंग नेट देंगे या फिर कोई रस्सी दे देंगे ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होंगे, बढ़ेंगे अच्छे से, इनकी लीव्स ग्रो होगी और आपका पूरा पौधा अच्छे से बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको ग्रोइंग सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन बेलदार पौधों का एक ही नियम है, जितनी ज्यादा इनको स्पेस मिलेगी फैलने की उतना ज्यादा ये आपको वेजिटेबल का प्रोडक्शन देंगे। आफ्टर 5 to 7 डेज आप देख सकते हैं यहाँ पर सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है और हमारे अब लौकी के पौधे बहुत जल्दी ग्रो होंगे, बहुत फास्ट इनकी पत्तियां बड़ी होने वाली है। पॉइंट नंबर 7 इज सनलाइट। और यहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सीडलिंग को भी आपको सनलाइट में ही ग्रो करना है, तभी वो अच्छे से ग्रो होंगे और उनके अंदर फंगस प्रॉब्लम नहीं होगी और वो खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट है 3G कटिंग। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका पौधा अच्छे से ग्रो हो रहा है और उसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको एक मेल फ्लावर ही मिलता रहेगा और लौकियां बनना स्टार्ट ही नहीं होगी। तो हमें करना ये है कि एक प्लांट को ग्रो करना है और वेट करना है उसके 15 से 18 उसके अंदर लीव्स आ जाए और उसके बाद उसका हेड हमें इस तरह से प्रून करना है। नियरली 3 से 5 फीट हमारा पौधा हो जाए या फिर उसके अंदर 15 से 18 लीव्स आ जाए। उसके बाद उसका हेड प्रून करने से होगा ये कि इसके अंदर सब ब्रांचेस डेवलप होगी और सब ब्रांचेस जैसे ही डेवलप होती है हमें फीमेल फ्लावर मिलने लग जाता है। फीमेल फ्लावर जैसे हमें मिलेगा इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारी ढेरों लौकियां मिलने वाली है। नेक्स्ट है हैंड पॉलिनेशन। यहाँ पर अगर आपकी लौकियां काली हो रही है उसका रीजन यही है कि वो पॉलिनेट नहीं हो पा रही सही ढंग से। तो यहाँ पर अगर छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं लौकी के तो आपको डेफिनेटली उनको मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आइडेंटिफाई करके उनको पॉलिनेट करना जरूरी है, मतलब हैंड पॉलिनेशन। चलिए मैं सिखाता हूँ इनको कैसे करना है। ये है हमारा फीमेल फ्लावर जिसके पीछे लौकी नजर आती है और ये है हमारा मेल फ्लावर जिसमें कोई भी लौकी नजर नहीं आएगी बट फ्लावर काफी ज्यादा बड़ा होगा। अब हैंड पॉलिनेशन करना बहुत आसान है, बट ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको फ्लावर को अपने मेन मदर प्लांट से कट कर देना है और उसके ऊपर के जितने भी पेटल्स है आपको वो सारे रिमूव करने हैं। और फ्लावर 1 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब फ्लावर के अंदर के पोलन ग्रेन्स हमें बाहर निकालने हैं। इस तरह से आप हल्का सा साइड से टीयर कर दीजिए और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना येलो कलर, ये है पोलन ग्रेन्स। अब फीमेल फ्लावर जो कि एकदम फ्रेश है, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसके स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को टैप टैप करके लगाएंगे। इस तरह से आप मल्टीपल मेल फ्लावर को सेम प्रोसेस से इस तरह से टैप टैप करेंगे तो उसके पोलन ग्रेन्स आपके फीमेल फ्लावर के ऊपर लग जाएंगे और बस आपका काम हो गया। बट समस्या तो यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपका पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहा और लौकियां तैयार होने लगी तो यहाँ पर इनका शिकार करने के लिए फ्रूट फ्लाई आ जाएगी और डेफिनेटली वो कोशिश करेगी आपके सारे प्लांट के ऊपर अटैक करे और आपकी सारी लौकियां खराब कर दे, काली कर दे।
बड़ी होने से पहले। पॉइंट नंबर 10 है येलो पेपर ट्रैपर। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी फ्रूट फ्लाई होती है वो इस पेपर के ऊपर अट्रैक्ट होती है और इजीली उसके ऊपर चिपक जाती है। मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे लगाना है, बट बहुत ईजी होता है, आप किसी भी पौधे के लिए ये यूज कर सकते हैं। ये है वो पेपर और इजीली अवेलेबल है दोस्तों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आप ले सकते हैं वहाँ से परचेस कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए ये बहुत ही चिपचिपा, इसके ऊपर गम लगा हुआ होता है, तो यहाँ से इसको निकालना एक तो थोड़ा सा टास्क हो जाता है, खींच के निकालना पड़ता है और आपको हाथों का यूज़ तो करना ही होगा। और डोंट वरी, इसका जो गम होता है वो आप इजीली निकाल सकते हैं हाथों से। बस आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए, अपने हाथों पर रगड़िए और इसका जो गम है वो ईजिली निकल जाएगा। चलिए अब लगा के दिखाता हूँ कहाँ इसको लगाना है। सबसे पहले तो आपको इस तरह की एक जाली खरीदनी होगी, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर ईजिली मिल जाती है, 200-300 रुपये से स्टार्ट है। और ये जाली आपको नियरली 5 से 6 साल इजीली लास्ट करेगी, मतलब लाइफ अच्छी है इसकी। और आपकी वेजिटेबल्स के लिए काफी ज्यादा बेटर है क्योंकि इस पर वाइन काफी अच्छे तरीके से ग्रो होने लग जाती है। येलो पेपर के साथ हमेशा एक वायर मिलेगा जो आपको बांधने में मदद करेगा। बस आपको अपनी जाली लेनी है और उस वायर से उसको टाई अप कर देना है और बस आपका काम हो गया। अब सारा काम आपका येलो पेपर करेगा, जितने भी इंसेक्ट होंगे इसके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे येलो कलर की वजह से और सारे इंसेक्ट आपके प्लांट की जगह इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि इस तरह के फ्लाई ट्रैप आप यूज कर सकते हैं जिसमें फीमेल फ्रूट फ्लाई का फेरोमोन यूज करके मेल फ्लाई को ट्रैप किया जाता है और इससे होता ये है कि सारे फ्रूट फ्लाई इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट है रिमूविंग ऑफ वीड्स। यहाँ पर आपको पता है बहुत सारे वीड्स ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ें अंदर डाल देते हैं और आपके प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, इसलिए उनको बीज बनाने से पहले ही आपको सॉइल में से निकाल के फेंकना होता है। अगर बीज बन गए ना तो आप डेफिनेटली पूरे गमले में सिर्फ आपको खरपतवार ही नजर आएंगे, इसके अलावा आपके प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। और यकीन मानो छोटे छोटे इंसेक्ट, मेलीबग, स्ट्राइप्स, एफिड्स वगैरह इनके अंदर ही रहते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से मेलीबग छुपा हुआ है इस पौधे के अंदर। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा मेलीबग की संख्या बढ़ती जाएगी और हमारे मदर प्लांट को ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए सारे वीड तुरंत रिमूव कर दीजिए आपके पॉट में जितने भी हो। और ये गलती मत करना, देखो प्लांट को हमने खींचा बट ये आधा टूट गया, आधा सॉइल के अंदर ही रह गया, वो बहुत जल्दी फिर से रीग्रो करेगा और अपने सीड्स बहुत जल्दी बनाएगा। इस तरह से उसको प्रॉपरली रूट्स के साथ ही निकालना है ताकि आपकी सेकंड बार मेहनत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कट बॉटम लीव्स। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो इनके नीचे छुपे हुए रहते हैं, जैसे रेड पंपकिन बीटल, फ्रूट फ्लाई, एफिड्स, थ्राइप्स, लीफ माइनर भी इनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। इसलिए इन पत्तों को रिमूव करने से बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जो प्लांट की ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ फोकस करती है और नीचे सनलाइट अच्छे से जाती है, तो यहाँ पर फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कोई छोटे मोटे इंसेक्ट भी यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ और ज्यादा बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है फास्ट फर्टिलाइजर। अब यहाँ पर फास्ट फर्टिलाइजर देना इसलिए जरूरी होता है ताकि प्लांट जल्दी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे सॉइल के अंदर और फटाफट से अपनी वेजिटेबल्स की साइज बड़ी करके हमको दे दे। अब यहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं एज अ फास्ट फर्टिलाइजर। आप यहाँ पर काउडंग कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल अवॉइड करना। हल्की हल्की हम गुदाई करेंगे जिससे फर्टिलाइजर फटाफट सॉइल के अंदर डिसॉल्व होने लग जाए और प्लांट उसके अंदर से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा। फर्टिलाइजर देने के बाद आप उसमें पानी डालना बिल्कुल मत भूलना और नियरली 2 से 3 दिन तक मॉइस्चर मेंटेन करके रखना ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी होती रहे और प्लांट उसमें से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करे। अब लौकी का पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे प्लांट के अंदर सब ब्रांचेस डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। सब ब्रांचेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब आपको फीमेल फ्लावर मतलब बहुत सारी लौकियां मिलने वाली है। ये देखो इस तरह से होती है हमारी सब ब्रांचेस। हमारी मेन ब्रांच हमने 3G कट करी थी, उसके बाद हमारी सब ब्रांचेस स्टार्ट हो गई। अगर आपको फिर भी मेल फ्लावर नजर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर टॉप पर जो ब्रांचेस ग्रो हो रही है उनको भी आप फिर से प्रून कर सकते हैं। वहां से जैसे ही प्रूनिंग स्टार्ट होगी आपको फीमेल फ्लावर 100% नजर आने लग जाएगा। फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लौकी बड़ी होने भी लग गई है और यहाँ पर बहुत सारे हमें फीमेल फ्लावर नजर आ रहे हैं, मतलब छोटी छोटी लौकियां हमें नजर आ ही रही है। इस स्टेज पर हमें लौकी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट होती है। यहाँ पर फ्रूट फ्लाई आके अपने अंडे इसके अंदर दे देगी तो हमारी लौकी खराब होने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको किसी भी कॉटन के कपड़े या न्यूज़पेपर से कवर कर, या फिर हमने पहले जैसे बताया था आपको येलो पेपर लगाना है जिससे फ्रूट फ्लाई उसके ऊपर चिपक जाए और मर जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चोट खाई हुई लौकी है, बट यहाँ पर इसका जो टेस्ट होगा वो काफ़ी बेटर होगा क्योंकि 100% ऑर्गेनिक है और इसके ऊपर कोई भी फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं हुआ है क्योंकि इसकी शेप एंड साइज बिल्कुल परफेक्ट है। लौकी को हार्वेस्ट करें तो 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो कोई भी प्रूनर का यूज करें ताकि आपकी बेल खराब ना हो। दूसरा पॉइंट ये है जब उसकी स्किन पर एक प्यारी सी चमक हो, ग्लो हो और उसका कलर बिल्कुल एकदम लाइट ग्रीन के जैसा होना चाहिए। उसकी स्किन का कलर डल होगा तो उसका टेस्ट खराब होने लग जाएगा। लौकी को ग्रो करने का परफेक्ट सीजन होता है गर्मियों का मौसम और बारिश का मौसम। इन दोनों सीजन में ये बहुत अच्छे से ग्रो होगी, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देगी। सर्दियों में इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा बट आपको उस समय भी मिलती रहेगी। कोशिश करें गर्मियों और बारिश में ही ग्रो करें। नेक्स्ट है वाटरिंग। लौकी खुद 96% पानी है, इसलिए पौधे को कभी प्यासा नहीं रखना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर लौकी के पौधे को पानी की कमी हुई तो इसके फ्रूट्स टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हमारी लौकियां आ रही है छोटी छोटी। अब यहाँ पर ये एक ग्रोइंग स्टेज पर है तो यहाँ पर हमारे लौकी के पौधे को रेगुलर पानी चाहिए। ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी जैसे ही सूखती है उसको तुरंत पानी दे दीजिए। अगर ज्यादा गर्मी है तो आप डेली वाटर दीजिए, नहीं तो फिर हमारी लौकी के पौधे के अंदर सही ग्रोथ नहीं होगी और इसके जितने भी फ्रूट्स होंगे वो पानी की कमी की वजह से खराब होने लग जाएंगे या फिर एकदम सूख जाएंगे। लौकी की बेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। येलो पेपर ने हमारे काफ़ी सारे इंसेक्ट कम कर दिए हैं और यहाँ पर हमें जो लौकियाँ मिल रही है फीमेल लौकी
बहुत सारी मिलती जा रही है। चलो मैं दिखाता हूँ। पहले जैसे मैंने बताया था, प्लांट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर के साथ उतनी ज़्यादा आपको लौकियाँ मिलती रहेगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्टेज पर हमारे पास बहुत सारी लौकियाँ आ गई है और ये ग्रो होगी डे बाय डे। तो यहाँ पर अब हमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालना जरूरी है ताकि प्लांट तुरंत न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे और फटाफट हमें बड़ी बड़ी लौकी देते हैं। उसके लिए हम लिक्विड फर्टिलाइजर में एक तो सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इसको बड़ा होने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर में न्यूट्रिशन के साथ साथ पानी भी मिलता रहेगा। एक बार लौकी ने ग्रोथ पकड़ी तो एक दिन में ही वो फुल साइज अटेंड कर लेगी। ध्यान रहे आपको ज्यादा दिन वेस्ट नहीं करना है। उसका जो स्किन का कलर है पहले बताया था लाइट ग्रीन रहना चाहिए और यहाँ पर इसका जो सॉफ्टनेस है वो हमेशा रहनी चाहिए। जैसे हार्ड होगा इसका मतलब ये है कि लौकी पक चुकी है और फिर वो खाने लायक नहीं रहेगी। ये परफेक्ट टाइम है हमारे लौकी को हार्वेस्ट करने का। चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं और कितनी हमें लौकियां मिल रही है। लौकी के स्किन का कलर हमेशा ग्लो करता रहना चाहिए, उसकी जो लंबाई है वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी लौकी हमेशा परफेक्टली ग्रो हुई और इसका टेस्ट भी आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। तो फटाफट से इसको भी आप हार्वेस्ट कर लीजिए। अगर हार्वेस्टिंग में 1-2 दिन लेट हो जाए तो कुछ लौकियों का शेप बिगड़ जाता है। डोंट वरी, अगर उनका टेस्ट कड़वा नहीं है तो डेफिनेटली आप उन्हें खा सकते हैं। अगर कड़वा है तो उन्हें बिल्कुल मत खाइएगा, उनके अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो कड़वी लौकी अवॉइड करनी। सो होप कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और मिनिमम लाइक टारगेट हमने रखा है 7000 लाइक। और इस माइक की क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।